प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित काव्य खंड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। मैं आपको बता दूं कि हिंदी भक्ति काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सगुण काव्य धारा और दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन किया जाता है। ईश्वर विभिन्न रूप में है, भक्तों के लिए विभिन्न रूप धारण करता है और अपने भक्तों का कल्याण करता है। तो कवि उन्हीं ईश्वर के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं। तो उनमें भी 2 विभाजन किया गया है। पहला है कृष्ण मार्गीय, यानी कृष्ण को जो प्रमुख देव मानकर और उनके लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनकी भक्ति लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो उनमें सूरदास जी प्रमुख कवि हैं। दूसरे हैं राम मार्गीय, राम को ईश्वर मानकर, राम को केंद्र में रखकर जो राम कथा का वर्णन करते हैं, उनमें तुलसीदास जी प्रमुख कवि हैं। निर्गुण मार्गीय काव्य धारा में 2 मार्ग है। एक है ज्ञान मार्गीय, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। इसमें ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। और दूसरे प्रेम मार्गी हैं, यानी प्रेम के द्वारा, जिसमें सूफी संत हैं और उनमें प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर को कण कण में दिखलाया जाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, अजन्मा है। वह प्रत्येक कण में निवास करता है, उसके लिए मूर्ति पूजन की आवश्यकता नहीं है। और जो सगुण मार्गी होते हैं, वे ईश्वर को सगुण रूप में देखते हैं कि ईश्वर साकार है, उसका गुण है, जिस गुणों का हम अनुभव कर सकते हैं, जिन गुणों को हम देख सकते हैं। तो गुणों के आधार पर ही कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा बही है। तो आज हम प्रस्तुत पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हम राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास के द्वारा रचित है और हम इसका आज अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी के विषय में मैं बता दूं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश अंतर्गत बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इन्हें एटा जिले के सोरो का मानते हैं। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके विषय में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तब वे 5 वर्ष के बालक के समान थे और जन्मते ही इन्होंने राम राम कहना प्रारंभ कर दिया था। और इनके मुंह में 32 दांत थे। इसलिए इनके पिता आशंकित हो गए कि कहीं यह हमारे लिए अमंगलकारी न हो, और उन्होंने अपने बालक का परित्याग कर दिया। तो बालक को उनकी दासी ने पालन पोषण किया और माता पिता का असमय में देहांत हो गया और बालक तुलसीदास अनाथ हो गए। कहा जाता है कि शिव की कृपा से नरहरियानंद, जिन्हें नरहरिदास भी कहा जाता है, इन्होंने इन्हें अपना लिया, शिष्य बना लिया और वेदांग की शिक्षा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत, अवधी, ब्रज और उस समय के प्रमुख बोलियों का अध्ययन किया। ये अनन्य राम भक्त थे, राम कथा के ये अनन्य गायक थे। इनका ग्रंथ रामचरितमानस विश्व साहित्य की धरोहर मानी जा सकती है। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका इत्यादि ग्रंथ हैं। इनके प्रमाणित ग्रंथ 12 माने जाते हैं। इसमें रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ है। यह अवधी भाषा में रचित है। रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है कि यह ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ की मान्यता प्राप्त है। पूरे भारत में रामचरितमानस का धार्मिक ग्रंथ के रूप में पाठ होता है। हम हिंदी के महान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि यदि आप उत्तर भारत में कहीं लोगों को भाव विभोर होकर रोते हुए देखें, हंसते हुए देखें, तो आप समझ जाएं कि वहां रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। रामचरितमानस विश्व साहित्य की धरोहर है, क्योंकि उसके इतने संस्करण प्रकाशित हुए हैं और अनेक विश्व की भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं
जैसा अन्य भारतीय भाषाओं के साथ नहीं हुआ। साहित्यिक विशेषता में रामचरितमानस में श्री राम की कथा है। श्री राम के शील, सौंदर्य और शक्ति का समन्वय किया गया है। तुलसीदास जी ने अपने समय की सभी प्रमुख भाषाओं, जिनमें अवधी है और ब्रज है, उनमें रचनाएं की हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, कवितावली की रचना की और अवधी भाषा में रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों की रचना की। इन्होंने उस समय की प्रमुख काव्य शैलियों, मुक्तक शैली और प्रबंध शैली में भी ग्रंथ रचना की। उन्होंने दोहे, चौपाई और जितने भी प्रचलित छंद थे उन्हें अपनी रचनाओं में स्थान दिया। सारे रसों का भी इनकी रचनाएं भंडार हैं। इनके रचनाओं में हम 11 रस को हम देख सकते हैं और उनका रसास्वादन कर सकते हैं। तुलसीदास जी के विषय में कहा जाता है कि तुलसीदास की हिंदी साहित्य के वाल्मीकि रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा पूरे भारतीय समाज को प्रभावित किया और उसे मानवीय गुणों की शिक्षा प्रदान की। प्रस्तुत पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। यह उस समय की घटना है जिस समय सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। सीता जी के स्वयंवर में श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। शिव के धनुष टूटने से भयंकर नाद हुआ, भयंकर आवाज हुई। उसे शिव जी के परम भक्त परशुराम जी को ज्ञान हो गया कि शिव का धनुष भंग हो गया है और वे तुरंत ही राजा जनक की सभा में योग क्रिया के द्वारा पहुंच गए। जब वहां वे पहुंचे तो उन्हें देखकर सब लोग भयभीत हो गए और जैसे ही जनक जी ने सीता स्वयंवर की बात बतलाई और उन्होंने शिव के धनुष को टूटा हुआ देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा जनक से कहा कि जनक, ये शिव का धनुष टूट गया है, बतलाओ किसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को पलट दूंगा, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। तब वहां जितने नर नारी थे, सभासद और साथ में सीता जी, सभी भयभीत हुए। तब राम ने देखा कि सभी भयभीत हैं, तब वे अत्यंत विनयी भाव से परशुराम जी के पास पहुंचे और उन्होंने परशुराम जी से कहा। यह उसी समय का प्रसंग है। राम सभी को भयभीत देखकर परशुराम जी के पास जाते हैं और परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के निमित्त उनसे विनय वाणी कहते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय है केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को भंग करने वाला, तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। यहाँ शंभु धनु यानी शिव के धनुष, भंज निहारे यानी तोड़ने वाला, भंज यानी तोड़ना। होय ही केहू एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही दास होगा। आयसु काह कहिय किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी क्या आज्ञा है। आयसु काह, आयसु मतलब आज्ञा, आपकी क्या आज्ञा है। कहिय किन मोही, आप मुझसे क्यों नहीं कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कह रहे हैं। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, श्री राम की बातों को सुनकर कोही यानी क्रोधी, क्रोधी मुनि रिसाई यानी क्रोधित होकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवक का कार्य करे, जो सेवकाई करे। दास वही है जो दास का काम करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई, जो शत्रु होता है वह शत्रु का कार्य करता है और शत्रु का कार्य करने पर लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकता है। यानी अरि करनी करी करिय लड़ाई, जो अरि यानी शत्रु का कार्य करता है वह लड़ाई करता है। सुनहु राम जय शिव धनुष तोड़ा, हे राम सुनो जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिछाह बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, वह इस समाज से दूर हो जाए। नत मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे, सबका मैं वध करूंगा।
सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, और वे परशुराम जी का अपमान सा करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई। जब हम छोटे थे तो हमने बहुत सारी धनु ही तोड़ डाली। कबहु न असिर से किन्न गुस्साई, कभी आपने इतना क्रोध नहीं किया, कभी आप इतने गुस्से में नहीं आए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनु पर आपकी कितनी ममता क्यों है, आप इस धनुष को इतना क्यों मान रहे हैं। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगुकुल के ध्वज स्वरूप परशुराम जी रिसाई यानी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो, उचित नहीं बोल रहे हो, ठीक से नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारु धनु, विदित सकल संसार। सारा संसार जिस त्रिपुरारी यानी शिव जी के धनुष को जानता है, उसे तुम धनु ही के समान बोल रहे हो। सारा संसार त्रिपुरारी यानी शिव के धनुष को भली भांति जानता है, और उस धनुष की तुम तुलना धनु ही के साथ कर रहे हो। तो इस में परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच वार्तालाप प्रारंभ हुआ है। यहां रस की दृष्टि से रौद्र रस है, क्योंकि यहाँ परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हैं। छंद की दृष्टि से यहाँ दोहा और चौपाई छंद है। यहाँ दोहा जहां दो पंक्तियां हो, जैसे रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसमें दो पंक्तियां हैं, इसलिए दोहा छंद है। और जहां चार पंक्तियां हो, जैसे नाथ समुधनु भंजन यारा, होई है कहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए कि मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ चार पंक्तियां हैं, इसलिए यह चौपाई है। तो यहाँ छंद की दृष्टि से चौपाई और दोहा छंद है। नाथ समुधनु भंज निहारा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और धनु ही सम त्रिपुरार धनु, त्रिपुरारी धनु यहाँ सम है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, सम होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। धनु सम, जहां समानता दिखाई जाए, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और विदित सकल संसार में अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह सहस बाहु सम सो रिपुमूरा, यहां पर भी अनुप्रास है, क्योंकि 100 वर्णों की आवृत्ति हो रही है। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्ण वचन कहने लगे। लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हमारे लिए सारे धनुष समान है, चाहे वे त्रिपुरारी शिव जी का ही धनुष क्यों न हो। का क्षति लाभ हु जून धनु तोड़े, इस धनुष को तोड़ने से क्या हानि या लाभ हुआ, क्या हुआ। हमने अगर ये धनुष तोड़ ही दिया तो इससे क्या लाभ या क्या हानि हुई। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इस धनुष को नवीन जानकर, नया जानकर सहज भाव से देखा, और यह धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, जैसे रघुनाथ ने इस धनुष को छुआ, यह धनुष टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि, बिना कार्य के आप हम पर क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं, हम पर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ऐसा हंसते हुए कहा, परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने परसों की ओर देखा, फरसे की ओर देखा और कहा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। हे सठ, हे मूर्ख, हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। अगर तुम मेरे स्वभाव को जानते तो इस तरह की बातें न करते। बालक को बोली बधौ नहीं तो ही, तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम केवल मुझे जड़ मुनि समझ रहे हो, तुम मुझे सामान्य मुनि समझ रहे हो, मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति कोही हूं, क्रोधी हूं। मेरा क्रोध विश्व विख्यात है, सभी को पता है कि मैं कितना क्रोधी हूं। केवल
विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूं, शत्रु हूं, मैंने क्षत्रियों का नाश किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने अपने इसी भुजबल से भूमि को भूप विहीन बना दिया है। भूप यानी राजाओं के विहीन बना दिया है, यानी राजाओं का मैंने नाश किया है, राजाओं का संहार किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और राजाओं से हीन बनाकर इस भूमि को मैंने मही देवन को दिया है, यानी मही देवन यानी ब्राह्मणों को दान दिया है, यानी राजाओं का नाश किया है और राजाओं की भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान दिया है। और एक बार नहीं, कई बार, विपुल बार, कई बार मैंने ऐसा किया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे महीप कुमार, महीप मतलब राजा, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे इस परशु को देखो, यही परशु है जिसने सहस्त्र बाहु के भुजाओं का छेदन किया है, उसे काटा है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं का छेदन करने वाला, उसे काटने वाला, यही मेरा परशु है, तुम इसे देखो। मात पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। हे राजा के पुत्र, हे नृप बालक, तुम अपने माता पिता को सोच के वश मत करो, उन्हें चिंतातुर मत करवाओ, उन्हें चिंतित मत करवाओ। यहां परशुराम जी का कहने का मतलब यह है कि यदि मैं तुम्हारा वध करता हूं, तुम्हारी हत्या करता हूं, तो तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे, दुखी होंगे, शोकग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत होने दो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरे इस परशु को देखो, एक गर्भ के बालकों का भी नाश करने वाला है। मेरा परशु इतना कठोर है कि गर्भ के बालक भी इस परशु से नष्ट हो जाते हैं। उस परशु से मैं तुम्हें नष्ट कर सकता हूं, इसलिए तुम धीरज धरो, शांत रहो, अपने माता पिता को चिंतित मत होने दो। अब जब परशुराम जी ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी कहां मानने वाले थे, उन्होंने और व्यंग्योक्ति की और परशुराम जी का मजाक उड़ाया और कहा, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसे, इधर परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में है। उसके ठीक विपरीत लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए व्यंग बाण छोड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, मृदु वचन, कोमल वाणी कह रहे हैं, मधुर वाणी कह रहे हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनीस, आप महान वीर हैं, यह हमें पता है। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, बार बार अपने इस कुठार को, इस फरसे को हमें दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक कर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। अब देखिए इधर परशुराम जी क्रोधित है तो लक्ष्मण को शांत हो जाना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण और उन्हें उकसा रहे हैं, उन्हें और क्रोधित कर रहे हैं। इधर परशुराम जी क्रोधित हैं और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं कि आप मुझे बार बार अपना ये फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक कर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाही। और कह रहे हैं लक्ष्मण कि यहाँ हम कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, हम कोई कुम्हड़े का कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी देखकर कुम्हला जाएंगे, मर जाएंगे। उत्तर भारत में एक किंवदंती है, या यो कहें कि एक मान्यता है कि वहां कुम्हड़े के कच्चे फल को यदि तर्जनी से दिखा दिया जाए, उस कच्चे फल की ओर तर्जनी हम दिखा दें, तो कहते हैं कि वह जो कच्चा फल है वो झड़ जाता है, सूख जाता है, मर जाता है। तो लक्ष्मण जी उसी लोकोक्ति को ध्यान में रखकर परशुराम जी से कह रहे हैं कि हम कोई कुम्हड़े के बतिये के समान नहीं है, कुम्हड़े के कच्चे फल के समान नहीं है जो तर्जनी दिखाने से हम मर जाएंगे, या आपके इस तरह क्रोध करने से हम डर जाएंगे, हम वैसे नहीं हैं। देखी कुठारु सरासन बाना, आपने यह फरसा रखा है, आपने सरासन यानी धनुष बाण रखे हैं, तो आपके इस वीर वेश को देखकर ही मैं कछुकहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान सहित कुछ आपसे कह दिया, क्योंकि आप वीर हैं, वीर वेश में हैं, तो मैंने भी कुछ ऐसी बातें कह दी। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको भृगुवंशी समझ लिया और आपके इस यज्ञोपवीत को मैंने देखा, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत को मैंने देखा। जो कछु कहूं सहो रिस रोकी, इसीलिए क्योंकि आप ब्राह्मण वेश में हैं, आपने धनुष बाण पकड़ रखा है
और आप भृगुवंशी हैं, इसलिए आप जो कुछ भी मुझसे कह रहे हैं मैं अपने क्रोध को रोक कर उसे सह रहा हूं। यानी आप कहे जा रहे हैं लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, अपने क्रोध को मैं सह रहा हूं। सो कछु कहूं सहो रिसरो की, इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं सह रहा हूं और मैंने जो कुछ कहा उसे आप क्षमा करें। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुर यानी ब्राह्मण, महिसुर यानी सूर्य यानी देवता। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सूर्य यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण और हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, और गाय यानी गाय, यानी देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल के लोग कभी आक्रमण नहीं करते, उनका वध नहीं करते, उनसे कभी नहीं लड़ते। हमरे कुल इन पर न सुराई, हम इस पर कभी आक्रमण नहीं करते, इनसे हम लड़ाई नहीं करते। क्यों? बधे पाप अपकीरति हारे, यदि हम इन चारों को मार देते हैं तो पाप लगेगा। देवता को मारेंगे तो पाप लगेगा, ब्राह्मण को मारेंगे तो पाप लगेगा, हरिभक्त को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, गाय का वध कर दें तो पाप लगेगा। लेकिन यदि हम इनसे हार गए तो अपकीर्ति प्राप्त होगी, इसलिए अपयश प्राप्त होगा, इसलिए हम इनसे नहीं लड़ते। मारत हूं पा परिय तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पांव को ही पकड़ूंगा, मैं आपके सामने विनय मुद्रा में रहूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहां लक्ष्मण जी विनय भाव से परशुराम को समझा भी रहे हैं कि मैं, यदि आप मुझ पर क्रोध भी करेंगे तो मैं आपके पांव को पकड़ लूंगा, क्योंकि हम आप जैसे ब्राह्मण के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। लेकिन फिर उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका जो वचन है वह करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरौ धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही इस धनुष बाण और इस कुठार को पकड़ रखा है। आप तो अपने वचनों के द्वारा लोगों को मार सकते हैं, लोगों का वध कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो वचन है करोड़ों वज्र के समान है। आप इतनी ऐसा आप कठोर वचन बोल देंगे कि सुनने वाला ऐसे ही मर जाएगा, आपको उससे युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह वह परशुराम जी का मजाक उड़ा रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। और इतना कहने के बाद भी लक्ष्मण कह रहे हैं कि यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि आप हमें क्षमा करें। कहने में कह रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, सब कुछ इस तरह से कह रहे हैं जैसे कि परशुराम क्रोधित हों, लेकिन अंत में भी कह रहे हैं, ये भी एक प्रकार से मजाक उड़ाने जैसा है कि मैंने जो कुछ कहा है आप उसे क्षमा कीजिए। अब परशुराम जी कैसे क्षमा करें, क्योंकि उनका मजाक उड़ाया गया, उन पर व्यंग्योक्ति की गई, इसलिए वह अत्यधिक क्रोधित हो जाते और गंभीर वाणी में कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक यानी विश्वामित्र जी, विश्वामित्र को कौशिक भी कहा जाता है। तो भैया विश्वामित्र जी की ओर देखते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद है, बुद्धिहीन है, कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल है, काल के वश है और अपने कुल को नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह भानुवंश में जन्मा है, लेकिन भानुवंश में पूर्णचंद्र के कलंक के समान है, भानुवंश के ये कलंक के समान है, भानुवंश को कलंकित करने वाला है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, यह निपट निरंकुश है, उदंड है, बुद्धिहीन है और निडर है। काल कवल होई है क्षणमाई, और यह कुछ ही क्षण में काल कवलित हो जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, यानी कुछ क्षण के बाद में इसका वध कर दूंगा, इसे मार डालूंगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूं कि थोड़ी देर के बाद यह मारा जाएगा, कोई मुझे दोष न दे। खोरी का मतलब दोष देना, दोष, कोई मुझे दोष न दे, ये तुरंत मारा जाएगा। तुम हटकहु जो चहु उबारा, हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे यहां से हटा लो। कहीं प्रताप बलु रोष हमारा, हमारे प्रताप के विषय में बतलाओ, हमारे क्रोध के विषय में बतलाओ, हमारे बल के विषय में बतलाओ और इसे यहां से हटाओ, जिससे कि इसके प्राण बचे। अब लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा,
फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे महामुनि, आपके बल के विषय में, आपके प्रताप के विषय में आपसे भला भला और कौन कर सकता है। आप खुद अपने प्रताप के विषय में कहे जा रहे हैं, आप अपने बल के विषय में, अपने क्रोध के विषय में कहे जा रहे हैं, भला आपके विषय में आपसे ज्यादा अच्छी तरह से कौन कर सकता है। यानी आप ही हैं जो अपने विषय में अच्छी तरह से कह सकते हैं, और आप कह ही रहे हैं। नहीं अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने मुंह से अपने कार्य के विषय में कई बार कहा, अनेकों बार कहा। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो, अभी भी संतोष नहीं है, अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चीजें बच गई हैं, कुछ प्रताप के विषय में वर्णन करना बचा हुआ है, तो अब भी कह लीजिए और बतलाइए। जनि रिस रो की दुसह दुख सहो, आप अपने क्रोध को रोकिए मत, क्योंकि क्रोध को रखेंगे तो आपको दुख होगा, इसलिए आप क्रोध को मत रोकिए और क्रोध को रोककर दुख मत सहिए, बल्कि अपने विषय में और जितना कुछ कहना है और कहिए, क्योंकि आपसे अच्छा आपके विषय में और कोई नहीं कह सकता। इस तरह से लक्ष्मण जी परशुराम जी का और मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें और क्रोधित कर रहे हैं। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो सूर होते हैं, सूर यानी वीर, वीर समर यानी युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, समर यानी युद्ध। तो यहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो वीर होते हैं वे युद्ध करते हैं, वे केवल अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सामने शत्रु को देखकर जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, वही अपने प्रताप का गुणगान करते हैं। लेकिन जो वीर होता है वह शत्रु को सामने देखकर वह शत्रु से युद्ध करता है, वहां वह बकवाद नहीं करता, वहां केवल बातों से ही समय नहीं बिताता, बल्कि वह युद्ध करता है। और आप यहां शत्रु यानी मुझे सामने देखकर भी अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। यहां पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए काल को बार बार बुला रहे हैं, यानी आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, आप मेरा संहार करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप बार बार मेरे काल को मेरे पास बुला रहे हैं, उसे घेर कर ला रहे हैं। हाँ का मतलब घेर। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम जी ने अपने परशु को कठोरता के साथ पकड़ लिया, ऐसा लगा जैसे भी अब वो लक्ष्मण को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। अब जनि देई दोष मोही लोगू, और वहां समाज में जितने लोग बैठे थे, सभा में जितने लोग थे, सबकी ओर देखकर कहा कि अब मुझे कोई दोष न दे। कटुवादी बालक बध जोगू, यह जो बकवादी बालक है, यह जो कड़वा वचन कहने वाला बालक है, यह वध के योग्य है, यह मरने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, मैंने इसे बालक समझकर बहुत अपने आप को रोका और इसे बचाया। अब यहू मर निहार बा सांचा, अब यह मरने के करीब है, यह सत्य है कि अब यह मरने के करीब है। सांचा मतलब सत्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, जब परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण अब मरने के करीब है क्योंकि यह बकवादी है, अब इसे मैं क्षमा नहीं कर सकता, तब कौशिक यानी विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से विनय मुद्रा में कहा कि हे नाथ, आप इसके अपराधों को क्षमा कीजिए, लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं वे बालकों के दोष को मन में नहीं रखते, वे बालकों के दोष को क्षमा कर देते हैं, बालकों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा, खर कुठार में अकरुण कोही, मेरा यह जो कुठार है वह कठोर है और मैं स्वयं अकरुण हूं, यानी मेरे अंदर करुणा नहीं है और मैं अत्यंत क्रोधी हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे अपराधी है और यह गुरुद्रोही है, यानी मेरे गुरु शिव जी का द्रोही है।
क्योंकि इसने शिव के धनुष को तोड़ा है और इसलिए यह गुरुद्रोही है। यह मेरे गुरु का द्रोही है, इसलिए मेरा गुरुद्रोही है। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, और यह उत्तर दे रहा है, मैं जो भी कह रहा हूं इसका यह उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिन मारे छोड़ रहा हूं, फिर भी मैंने इसका वध नहीं किया है। और यह क्यों ऐसा किया मैंने? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैंने ऐसा किया और इस प्रत्युत्तर देने वाले बालक का मैंने वध नहीं किया, जबकि यह मेरे गुरु का द्रोही है, इसने मेरे गुरु के धनुष को का भंग किया है, फिर भी मैंने इसे छोड़ रखा है। नत यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं यही इसी समय इसे इस कराल कुठार से फरसे से काट देता। गुरही उरिन होते हूं श्रम थोड़े, और थोड़े ही समय में अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, क्योंकि इसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है, इसलिए यह मेरा गुरुद्रोही है और इसके वध से ही मैं गुरु के ऋण से उऋण हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे कारण मैं इसका वध नहीं कर रहा हूं। गाधी सुन का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। परशुराम जी की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगे। गादी सुनु कह हृदय हसी, हृदय में हंसे परशुराम जी, विश्वामित्र जी, और उन्होंने कहा मुनि हरिहरे सूझ, और मन ही मन कहा कि मुनि यानी परशुराम जी को चारों तरफ हरियाली ही सूझ रही है, यानी वे राम लक्ष्मण को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए ये अनजान व्यक्ति की तरह, अबूझ व्यक्ति की तरह कहे जा रहे हैं। इनको चारों तरफ हरियाली ही सूझ रही है। अयमय खान न ऊखमय, ये जो दोनों बालक हैं वे लोहे से बने हुए खड़ग हैं, लेकिन परशुराम जी क्या है, इन्हें ऊख यानी गन्ने की खांड समझ रहे हैं। यहां खांड जो है यह श्लेष अलंकार है, इसके दो अर्थ हैं। खांड एक शब्द है लेकिन इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है खड़ग यानी तलवार, और इसका दूसरा अर्थ है गन्ने से बना हुआ रस का टुकड़ा, गन्ने के रस से बना हुआ टुकड़ा जिसे मुंह में रखते के साथ गल जाता है। तो यहाँ पे परशुराम जी, विश्वामित्र जी परशुराम जी के विषय में सोचते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे के बने हुए खड़ग हैं, लेकिन परशुराम समझ नहीं पा रहे हैं और वे इन्हें गन्ने से बने हुए खांड समझ रहे हैं, जो मुंह में लेते ही गल जाते हैं। अजहु न बूझ अबूझ, और इसीलिए वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं, इनके बल के विषय में नहीं समझ पाए हैं, इनकी वास्तविकता नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अनजाने व्यक्ति की तरह, अबूझ व्यक्ति की तरह बातें किए जा रहे हैं। कहे वो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। जैसे परशुराम जी ने कहा कि मेरा यह परशु कठोर है, मैं इसे अभी तक मार चुका होता, हे विश्वामित्र तुम्हारे कारण नहीं मार पा रहा हूं। तब परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी फिर व्यंग मुद्रा में आ गए और उन्होंने हंसते हुए कहा कि हे मुनि, आपके शील और स्वभाव के बारे में मुझे पता है, और मैं ही क्या पूरा संसार जानता है। को नहीं जान विदित संसारा, सारा संसार जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आपने अपनी माता की हत्या कर दी और पिता के ऋण से मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण बचा हुआ है और यही आप अपने मन में सोच सोच कर दुखित हो रहे हैं कि अपने गुरु के ऋण को कैसे आप उतारे। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, और यह आपने हमारे माथे पर रख दिया है, हमारे मस्तक पर रख दिया है, यानी आप गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो पा रहे हैं और इसका दोष, उसका उत्तरदायित्व तो आपने हमारे ऊपर रख दिया है, आप हमें इसका कारण समझ रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, और आप चूंकि हमें नहीं मार पा रहे हैं, गुरु के ऋण से आप उऋण नहीं हो पा रहे हैं, तो गुरु का ये जो ऋण है यह इसका ब्याज और बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ लक्ष्मण जी यह कहना चाहते हैं कि आप हमें गुरुद्रोही मानते हैं, लेकिन गुरुद्रोही मानते हुए भी आप हमें दंडित नहीं कर पा रहे, आप हमारा वध नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए आप जो गुरु के ऋण से बंधे हुए हैं, तो आपका ये जो ऋण है यह और ब्याज के साथ बढ़ता जा रहा है।
अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप अब जाइए, व्यवहरिया यानी हिसाब किताब लगाने वालों को बुलाकर ले आइए, जो हिसाब किताब लगा के बताएं कि आपका जो गुरु ऋण है वह ब्याज सहित कितना बढ़ गया है। क्योंकि मैं तुरंत देव में थैली खोली, मैं अपनी थैली को तुरंत खोल दूंगा, जिससे कि आप अपने गुरु का ऋण चुकता कर सकें, गुरु के ऋण को आप चुका सकें। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही लक्ष्मण ने ऐसा कहा, परशुराम ने अपने कुठार यानी परशु को संभाल लिया। तब पूरी सभा हाहाकार करने लगी, चिल्लाने लगी कि कहीं ये वास्तव में लक्ष्मण का वध न कर दें। भृगुवर परशु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगुवर, आप ये बार बार मुझे अपना ये परशु दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको छोड़ रखा है, मैंने आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रखा है, जबकि आप नृप द्रोही हैं, राजाओं के द्रोही हैं, आपने राजाओं का वध किया है और मैं खुद राजवंश से हूं, इसलिए मैं आपका वध कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको विप्र समझकर, ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। फिर परशुराम का मजाक उड़ाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको अपने बराबर का कोई शत्रु नहीं मिला, जो भी आपके शत्रु मिले आपसे कमजोर थे, इसलिए आपको अपनी शक्ति का इतना अभिमान हो गया। आपकी बराबरी का कोई शत्रु मिला होता तब आप इतनी बात नहीं कह पाते। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे द्विज देवता, द्विज यानी ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता परशुराम को कहा जा रहा है। हे ब्राह्मण देवता, आप केवल घर के ही बड़े हैं, यानी केवल घर में ही रह के अपनी प्रशंसा करने वाले हैं। आपने वास्तव में किसी समान शक्ति वाले से युद्ध नहीं किया, आपको सही का योद्धा नहीं मिला, सुभट नहीं मिला, इसलिए आपको युद्ध के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए आप केवल प्रशंसा किए जा रहे हैं और इस तरह अकारण क्रोध किए जा रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि आप जैसे ब्राह्मण देवता केवल घर में ही रहने वाले होते हैं और अपनी प्रशंसा करने वाले होते हैं, तब पूरी सभा चिल्लाने लगी कि लक्ष्मण ने अनुचित कहा, लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए। रघुपति शयन ही लखनु निवारे। तब रघुनाथ जी ने नैनों के इशारे से लक्ष्मण को चुप करा दिया, निवारे यानी चुप करा दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप किसान। लक्ष्मण जी का जो उत्तर है वो आहुति के समान है और भृगुबर कोप किसान, और भृगुबर परशुराम जी का जो क्रोध है वो अग्नि के समान है। अग्नि में जैसे आहुति देने पर अग्नि और भड़कती है, आग और भड़क जाती है, वैसे ही लक्ष्मण की बातों को सुन सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो रहे हैं। और ऐसे क्रोधित परशुराम जी को शांत करने के लिए बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल के सूर्य श्री राम ने मृदु वचन से उस अग्नि को शांत करने की चेष्टा की। शांत करने के लिए उन्होंने मृदुल मधुर वचन कहे, जिससे कि परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए। यहाँ वही रौद्र रस है। छंद की दृष्टि से इन सभी जगहों पर चौपाई और दोहे छंद हैं। और अनुप्रास दिन चली गए ब्याज बढ़ भाड़ा, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हाय हाय, दो बार हाय हाय है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश है। जहां एक शब्द दो बार आए या दोनों का समान अर्थ हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश है। तो यहाँ हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश है। विप्र विचारी बचो नृप द्रोही, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और बढ़त देखी जल सम वचन, सम यानी जल के समान, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और लक्ष्मण जी व्यंजना के द्वारा मजाक उड़ा रहे हैं परशुराम जी का, इसलिए यहां व्यंजना शब्द शक्ति है। तो इस तरह से हमने इन पंक्तियों की व्याख्या की। कविता में काव्य सौंदर्य का विशेष महत्व होता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा है शिल्प पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत हमने समझा कि यहाँ पे राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच वार्तालाप हो रहा है और परशुराम जी
क्रोधित होकर अपने गुरु शिव के धनुष के भंगकर्ता को दंड देना चाहते हैं और लक्ष्मण जी व्यंग्योक्ति के द्वारा उनका मजाक उड़ा रहे हैं। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, गुण इत्यादि आते हैं। तो हम इस पाठ में निहित इस शिल्प सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ पहला दोहा और चौपाइयों में सहस बाहु सम सोरी कुमोरा, इसमें अनुप्रास है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, इसमें भी अनुप्रास है। भाषा अवधि है, रस रौद्र है और छंद दोहा और चौपाई छंद है। दूसरे पद और चौपाइयों में सुनहु देव सब धनुष समाना, यहाँ अनुप्रास है क्योंकि 100 वर्णों की आवृत्ति हुई है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यहाँ पर ब वर्णों की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। वही अवधि भाषा है, रौद्र रस है, दोहा चौपाई छंद है। इसके बाद तीसरे दोहे और चौपाइयों में पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश वहां होता है जहां पर एक शब्द बार बार आए और दोनों का अर्थ समान हो, तो यहाँ पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अहो मुनि सुमहाभटमानी, यहाँ म वर्णों की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी तरह यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाही, यहाँ पर भी व्यंजना शब्द शक्ति है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन करोड़ों वज्र के समान है। सम यानी के समान, तो यहाँ उपमा अलंकार है। इसके बाद चौथे दोहे और चौपाइयों में कुटिल काल बस निज कुल घालक, यहाँ अनुप्रास अलंकार है क्योंकि क वर्णों की आवृत्ति है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है क्योंकि 9 वर्णों की आवृत्ति हुई है। सुर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, यहाँ 100 वर्णों की आवृत्ति, क वर्णों की आवृत्ति, र वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद 5वें दोहे और चौपाइयों में बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, यहाँ अनुप्रास अलंकार है जैसा कि बचाया जा चुका है। और अयमय खान न ऊखमय, खान यहाँ श्लेष अलंकार है। एक अर्थ हुआ खड्ग और दूसरा अर्थ हुआ गन्ने से के रस से बना हुआ खान। इसके बाद आखिरी दोहे और चौपाइयों में दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हाय हाय सब सभा पुकारा, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विप्र विचारी बचो गुरुद्रोही, यहाँ ब है तो अनुप्रास अलंकार है। और अंत में बढ़त देख जल सम वचन, जल सम वचन यानी जल के समान वचन, तो सम होने से यहाँ उपमा अलंकार है। और इन सभी में रौद्र रस है, दोहा चौपाई छंद है और अवधि भाषा है। इनके इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल सकते हैं जिन्हें आपका जानना जरूरी है। आप इन्हें समझिए कि परशुराम जी लक्ष्मण जी के ऊपर क्यों क्रोधित हुए, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का किस प्रकार मजाक उड़ाया, राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए क्या कहा, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से क्या कहा, विश्वामित्र जी परशुराम की बातों को सुनकर क्यों हंसे। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित हो तो उसके क्रोध को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है, लक्ष्मण ने वीरों के क्या लक्षण बतलाए हैं, ये प्रश्न हो सकते हैं और इनका उत्तर आप भली भांति जान लीजिए।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे